हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं और हम ये बेस्ट कोशिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और कहीं ना जाना पड़े या और किसी सोर्स का यूज़ ना करना पड़े। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से, तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर देख सकते हैं एंड इसका रिजल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में खुद देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में धीरे धीरे करके आपका स्कोर इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, जून 2026 में यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है? तो विनिंग टीम थी पेरिस सेंट जर्मन। फाइनल्स में इन्होंने हराया है आर्सेनल की टीम को। जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण कर लिया है? इनका नाम है मिस्टर विनीत मैकार्थी। नेक्स्ट है, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? ये देश था वियतनाम। अगला है, सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता? यहाँ पर विनर थे सात्विक सिराज, रॉन्की रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। पुरुष एकल में विजेता थे एलेक्स लैनियर, ये फ्रांस देश को बिलोंग करते हैं। महिला एकल में विजेता थी एनसी यंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान कार्यकारी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 37। इन 5 नए जज के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। पहले हैं न्यायमूर्ति शील नागू, दूसरे हैं न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, तीसरे हैं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, चौथे हैं न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, पांचवें हैं वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? तो ये हैं वल्लुवन, तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। ये खाद्य एवं कृषि संगठन यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक था, 5 रजत और 4 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट है, किस राज्य के गिर अभयारण्य में संदिग्ध बेबिसिया संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेर के शावकों की मौत की घटना सामने आई है? तो ये हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत का पहला किस नगर निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ये डेवलप हो रहा है पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो लखनऊ शहर में। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला नेतृत्व वाले सिरी मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? कर्नाटका के बेलथांगड़ी में। नेक्स्ट है, मई 2026 में भारत के हज मिशन ने किस देश में 2 प्रतिष्ठित लब्बैतुम पुरस्कार जीत लिए हैं? तो सऊदी अरब में। अगला है, मई 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत केरला में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो ये लॉन्च हुआ था ऑपरेशन चक्रव्यूह। और आखिरी क्वेश्चन था हमारा, मई 2026 में डीआरडीओ ने किस राज्य में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में एक उच्च क्षमता वाले बम का सफल परीक्षण किया है? तो ये टेस्ट हुआ था हरियाणा में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की थी। ठीक है, चलिए हम आज की अब अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की PDF
चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के लिए हमारे नए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो इन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है। सीबीएसई की बात करेंगे तो इस बोर्ड का गठन मूल रूप से 1929 में हुआ था, जिसे बाद में 1 जुलाई 1962 को पुनर्गठित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है अस्तो मा सदगमे। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि सीबीएसई के हमारे नए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर लोखंडे प्रशांत सीताराम। इसी तरह से नीति आयोग में भी 2 अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुए हैं जो मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। नीति आयोग में हमारी नई एडिशनल सीईओ कौन बन गई हैं? इनका नाम है निधि चिबर। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर नए वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली और इनका नाम है मिस्टर अशोक कुमार लाहिरी। ठीक है, तो नीति आयोग क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक होता है, इसलिए इसके अंडर में कोई भी अपॉइंटमेंट होगा तो वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई थी? 2015 में। किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? आईसीसी ने रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है कनाडा के क्रिकेट बोर्ड को। किस वजह से? ड्यू टू वायलेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईसीसी बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट करी है कि सदस्यता दायित्वों के गंभीर उल्लंघन के कारण क्रिकेट कनाडा की सदस्यता निलंबित की जाती है। ये निर्णय कनाडा में क्रिकेट के प्रशासन और संचालन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद लिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों सुर्खियों में थे। इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्या है? मार्क कार्ने। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे 2026 के आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की, तो याद रखिएगा ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर इसको को होस्ट किया था। इसमें विनिंग टीम थी इंडिया। किस कंट्री को इन्होंने हराया था? इन्होंने न्यूजीलैंड को फाइनल्स में हराया था। ठीक है, तो जितने भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स ऐसे इस टाइप के एवरग्रीन वाले हैं ना, उनके विनर का नाम पूरे साल में ही याद रखा करिए, कौन इसमें विनर थे, किनको इन्होंने फाइनल्स में हराया। जैसे अभी रिसेंटली आईपीएल ख़त्म हुआ है, आईपीएल 2026, इसके बारे में जो डिटेलिंग थी वो हमने कल और परसों के लेक्चर में देखा था। तो इसमें हमने सारी बातें की थी, कौन सी विनिंग टीम है, कितनी बार इन्होंने जीता, फाइनल्स में किसको हराया और पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला, ये सारी बातें हमने की हैं। तो आईपीएल 2026 अभी इस पूरे साल में किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में सारे फैक्ट्स पढ़ते रहिएगा। यहाँ पर आईसीसी का थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्रिकेट के लिए एक वैश्विक शासी निकाय है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात के। चेयरमैन है जय शाह, सीईओ है संजोग गुप्ता और इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीत लिया है? तो कौन से इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अर्थ प्राइज जीता है? किस लिए? इनकी डिस्कवरी के लिए रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। इनके नाम है विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों लोगों ने मिलकर शेयर किया है अर्थ प्राइज को। ठीक है,
भारत के 16 वर्षीय छात्र हैं ये। इन्होंने एशिया क्षेत्र में अर्थ प्राइज 2026 जीत लिया है। इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बेकार बीजों के पाउडर से प्लास्टिक नामक जैव अपघटनीय पाउडर विकसित किया। ये पानी में मौजूद अदृश्य प्लास्टिक को चुंबक की तरह आकर्षित कर बाहर निकालता है। ठीक है, तो इनकी इस डिस्कवरी के लिए इनको बहुत ही प्रेस्टिजियस अर्थ प्राइज दिया गया है। ओके, तो नाम याद रखिएगा तीनों का। इसके अलावा वर्ल्ड अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 22 अप्रैल को। ठीक है, अभी रिसेंटली क्योंकि हमने सेलिब्रेट भी किया है 2 महीने पहले, तो याद रखिएगा। इसके अगर आप ठीक 1 महीने पहले जाएंगे तो क्या पड़ेगा, 22 मार्च। और 22 मार्च को आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है, इस दिन होता है हमारा वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर हम मार्च में देखेंगे तो एक कौन सा और इम्पॉर्टेंट डे होता है, ये है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका कब होता है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को हर साल। ठीक है, और याद रखिएगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे अलग दिन होता है, नेशनल वुमेन्स डे अलग दिन होता है। नेशनल वुमेन्स डे हमारा कब होता है, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को। किसको ट्रिब्यूट पे करते हैं इस दिन हम, सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, क्योंकि इस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो हम 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चीज़ों को रिलेट और कनेक्ट करते हुए ध्यान में रखना है। ओके, इसी के साथ चलिए हम 2026 के थोड़े से पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2026 इस साल किसको दिया गया है, आर.के. आनंद और सुपर्णा शर्मा को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, आरियाना सबालेंका ने। ये बेलारूस देश की प्लेयर है। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर अतानुनाथ को। फेमिना मिस इंडिया 2026 का टाइटल जीत लिया साध्वी सतीश सैल ने। किस भारतीय महिला को विटले पुरस्कार 2026 यानी ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया, इनका नाम है परवीन शेख और बरखा सुब्बा। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसने जीता है, फ्रैंक मर्ले ने। ये फ्रांस देश को बिलोंग करते हैं। मिस सेक इंडिया 2026 का टाइटल किसने जीता, तो निशिता योगेश अंतरकर ने। हॉवर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुन लिया है, सयानी गुप्ता को। एस्मंड बी मार्टिन 2026 का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, इनका नाम है डॉक्टर कृति कारंत। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया है, तो कौन सी गल्फ कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने ऑफिशियली मिलकर इंप्लीमेंट कर दिया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिसेंटली 1 जून से। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओमान देश। ठीक है, तो भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता 1 जून 2026 से प्रभावी हो गया है। इस समझौते पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत ओमान द्वारा भारत के 98.8% टैरिफ लाइनों को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की गई है, जो भारत के कुल निर्यात का 99.38% मूल्य को कवर करता है। इसके तहत कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद और रत्न आभूषण जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट, और यहाँ पर मुद्रा चलती है ओमानी रियाल। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ओमान। ओमान पिछले दिनों भी न्यूज़ में था दिसंबर 2025 में। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपना ऑनर प्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। ओके, ओमान के साथ साथ दिसंबर 2025 में एक और देश था जिन्होंने अपना ऑनर दिया था मोदी जी को, और ये कंट्री कौन सी है, ये है एथियोपिया। ठीक है, रिसेंटली अगर हम बात करेंगे मई 2026 में, तो 2 और कौन से देश हैं जिन्होंने अपना ऑनर दिया है, स्वीडन और दूसरी कंट्री है नॉर्वे। ये सब बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा, और हम यहाँ पर बार बार आपको इसीलिए बताते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में तो आप इसका आंसर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा ओमान जो है वो दुनिया का पहला देश बना था जिन्होंने वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को अपने एयरपोर्ट पे इम्प्लीमेंट किया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन स्नेह जोरी शुरू किया है। मिशन स्नेह जोरी किसने लॉन्च कर दिया है रिसेंटली, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। इसके अंतर्गत असम के ट्रेडिशनल म्यूगा सिल्क को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने की कोशिश की जा रही है।
तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं हमारे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ मिलकर मिशन सिन्ह जोरी का शुभारंभ कर दिया है। मिशन सिन्ह जोरी असम के प्रसिद्ध मूगा रेशम उद्योग को विश्व स्तर पर एक लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए शुरू की गई 411 करोड़ रुपए की एक व्यापक पहल है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और यहाँ पर म्यूगा सिल्क पिछले दिनों भी न्यूज़ में था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब गए थे इटली, तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इन्होंने म्यूगा सिल्क स्टोल गिफ्ट किया था। और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट गिफ्ट किया था? शिरुई लिली सिल्क स्टोल। ठीक है, तो ये बहुत ही न्यूज़ में आ गया था। और ये जो प्रोडक्ट है ये कौन से स्टेट का है? मणिपुर का। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया जी को गिफ्ट किया था। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ये कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है। ठीक है, असम में रिसेंटली इलेक्शन हुए, यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च कर दिया है? तो कौन सी नेशनल पार्क है जिन्होंने इको शॉप लॉन्च किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। पर्पस क्या है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप और लोकल आर्टिजन्स को एम्पावर करना। तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर इन्होंने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और अमेजॉन पर लॉन्च कर दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीव संरक्षण को स्थायी आजीविका से जोड़ना। इसके तहत काजीरंगा नेशनल पार्क अमेजॉन के जरिए अपने हैंडलूम प्रोडक्ट्स बेचेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम बार बार पढ़ रहे हैं। यहाँ की जो फील्ड डायरेक्टर हैं डॉक्टर सोनाली घोष, इनको अभी लास्ट ईयर के एंड में IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड मिला है। ठीक है, इसी के साथ ये फर्स्ट फीमेल इंडियन बन गई जिनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर IUCN ने दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियम लागू किए हैं? हम देख रहे हैं कि आजकल बैक टू बैक बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सोशल मीडिया को अपने यहाँ पर बैन कर रही हैं, और अगेन मलेशिया उनमें से एक कंट्री बन चुकी है जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया है अपने यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया ने 1 जून 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने वाले नए नियम लागू कर दिए। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये ऐतिहासिक और कड़ा कानून लागू किया गया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा था? ये था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, 16 साल। ओके, मलेशिया की लोकेशन क्या है? मलेशिया कहाँ पर है? ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक देश है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में केरला के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च कर दिया है? तो केरला से कौन सा सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है इनका जिन्होंने अपना ये फ्लैगशिप AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया, जिसका नाम रखा A2000? ये है यहाँ का नेत्रा सेमी स्टार्टअप। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। केरला के फैबुलस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप A2000 लॉन्च किया। भारत में डिज़ाइन किया गया ये चिप जो है इसकी 12 नैनोमीटर प्रक्रिया नोड पर निर्मित है ये, जिसे विशेष रूप से एज AI उपकरणों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, नेत्रा सेमी। ओके, केरला की बात करेंगे तो केरला पहला स्टेट बन गया है पूरे इंडिया का जिन्होंने अपने यहाँ पर AI कैबिनेट लॉन्च किया है। ठीक है, पहली बार। और इसी तरह से केरला का नया नाम क्या रखा जा रहा है? तो इसका नया नाम रखा जा रहा है केरलम। ठीक है, और सीनियर सिटीजन बजट पेश करने वाला भी ये पहला स्टेट है पूरे इंडिया का। इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए अपना एक सेपरेट बजट इस साल पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो साइट की रिपोर्ट आई है, यानी स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। इनके मुताबिक इंडिया की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ AI परफॉर्मेंस? तो इंडिया इस मामले में चौथे स्थान पर आ चुका है।
ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शन के मामले में अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद अब सीधे तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एआई शक्ति बन चुका है। इसके मुताबिक भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल ज़रूर है, लेकिन समग्र एआई प्रदर्शन में इसका स्थान चौथा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में दुनिया के 5वें स्थान पर आ चुका है, जो वर्ष 2025 में 8वें स्थान पर था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एआई के मामले में हमारी जो कंडीशन है, जो कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ रही है। तो याद रखिएगा, साइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या रैंक है इन टर्म्स ऑफ एआई परफॉर्मेंस, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। हम इस मामले में चौथे स्थान पर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए जारी लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस बंदरगाह ने ड्राई बल्क कार्गो की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? कौन सा पोर्ट है जिसको टॉप रैंक सिक्योर हुई है इन टर्म्स ऑफ ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी इन द लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया है? यह है उड़ीसा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर आकलन फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा ने 5 मिलियन टन से अधिक की श्रेणी में शुष्क थोक यानी कार्गो श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अलावा 5 मिलियन टन से कम की श्रेणी में चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और लिक्विड बल्क सेगमेंट में पहला स्थान मिला सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स को, जो कि गुजरात का है। एंड कंटेनर कार्गो में सर्वोच्च रैंक मिली है मुंद्रा पोर्ट को, ये गुजरात का पोर्ट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज में जो फर्स्ट पर हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उड़ीसा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। गूगल अल्फाबेट ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 32 मिलियन वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? ये कौन सा प्रोजेक्ट है गूगल का? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डीबग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गूगल ने डीबग प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 32 मिलियन वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की प्लानिंग की है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या होगा? आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और प्रयोगशाला में तैयार वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों की मदद से खतरनाक एडीज इजिप्टी मच्छरों की आबादी को खत्म करना। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट किसका है? याद रखिएगा, गूगल का है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यूएस के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बार बार आप रिवाइज करते रहिए। यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व, यहाँ पर अभी रिसेंटली नए हेड इसके अपॉइंट हो गए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है केविन वॉश। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जून 2026 में भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस मिसाइल या प्रणाली का परीक्षण जोधपुर राजस्थान में किया है? तो कौन सी मिसाइल या सिस्टम है जिसको इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया रिसेंटली राजस्थान के जोधपुर में टू बूस्ट इट्स इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सर्विलांस कैपेबिलिटीज? आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिव्यास्त्र MK1। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सेना ने जून 2026 में राजस्थान के जोधपुर में स्वदेशी दिव्यास्त्र MK1 का सफल परीक्षण किया। ये एक मानव रहित सामरिक लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसे मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और सटीक हमले करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, दिव्यास्त्र MK1। इंडियन आर्मी ने पिछले दिनों सिक्किम में एक ऑपरेशन रन कराया था। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन हेम सेतु। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि यहाँ पर जो लैंडस्लाइड की वजह से टूरिस्ट फंस गए थे उनको बचाने के लिए। ओके, तो इंडियन आर्मी ने इसको कौन से स्टेट में लॉन्च किया? याद रखिएगा, सिक्किम स्टेट में। ओके, नेक्स्ट है, वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंडियन वुमेन्स टीम ने यहाँ पर इन टोटल 10 पदक जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड था, 3 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल शामिल थे। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? वियतनाम कंट्री में। तो वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीत लिए। भारतीय महिला पहलवानों ने सभी 10 भार वर्गों में पदक जीतकर 100% पोडियम फिनिश का रिकॉर्ड क्रिएट किया था। आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, हमने यहाँ पर 10 पदक जीते हैं। वियतनाम के बारे में एक रिसेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? यहाँ पर रिसेंटली नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है तो लाम। ठीक है, अगला है
कोसोवो के प्रिस्टिना में आयोजित WTT फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो यंगेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर जिन्होंने WTT फीडर वुमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया कोसोवो में, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। 15 वर्ष की हैं ये सिर्फ। टेबल टेनिस खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक कोसोवो के प्रिस्टिना में आयोजित WTT फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे की ये तियान को हराकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दिव्यांशी भौमिक पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन दिव्यांशी भौमिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और चीन के बीच भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 35वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? ये 35th मीटिंग है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। रिसेंटली ये कहाँ पर कंडक्ट हुई है? तो आंसर हो जाएगा चाइना के बीजिंग शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया था और इस वार्ता में दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। भारत और चीन के बीच की सीमा को हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है मैकमोहन रेखा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी मौजूद है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना के बीजिंग में ये इवेंट हुआ है। रिसेंटली चाइना का तियानगोंग मिशन भी काफ़ी न्यूज़ में था, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि तियानगोंग मिशन किस कंट्री का है? याद रखिएगा चाइना कंट्री का है। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले कि किस वजह से न्यूज़ में था। तो यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, हम लोग क्विकली रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ रेगुलरली बने रहेंगे तो आप धीरे धीरे खुद इन सब चीज़ों को समझने लगेंगे कि तियानगोंग मिशन किस वजह से न्यूज़ में आया था, हमने कहाँ पर इसके बारे में बात की थी। धीरे धीरे आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। चलिए आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है? दूसरा क्वेश्चन है, 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया है? और तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कोई आपका व्यू है, तो आप वो भी कॉमेंट में जाके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।